Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Whoop, whoop. Here it comes. Oh, here it comes. भाई अब बता 100-200 का चक्कर में बताओ इतना दम तेरा है। अब उसे अपने तकिए के नीचे रख और सुबह तुझे उसकी जगह पैसे रखे मिलेंगे। सोने से पैसे नहीं मिलते बेवकूफ। चलो उठ और सब साफ कर अच्छे से। मौलवी स्टैंड उत्ते कर ला। ये हम हैं, ये हमारा लट है और ये पारी हो रही है। मुझे नहीं जाना, बर्तन धुलवाएंगे, कपड़े धुलवाएंगे मम्मी। मैं कपड़े छोटे छोटे कैसे पहनूंगी? बोल वाली जा। मम्मी उल्टा जवाब कैसे दूंगी? ऐसा लगेगा जब पड़े। बोल वाली चल। मम्मी नहीं जाना। मेरी बेटी रिया रीत से निभानी पड़ेगी। चले मम्मी बाजार करना पड़ेगा। जा सके नहीं। मम्मी बजो बजी मम्मी कच्चा बजा। ये जूड़ा पिन लगा। गुड 4 झटका नहीं बिल्कुल स्लो। परक गर्दन ऊपर देख। चल अप। जोर से बोलो। मेरी मुसलमान दोस्तों देखो सारे बोलो। तुम लोग चाहते हो हम लड़े? हिंदू मुस्लिम भाई भाई। दिस व्लॉग शुड बी कॉल्ड हिंदू मुस्लिम भाई भाई। हिंदू होकर भी गर तुमको प्रभु श्री राम नभाते हैं। पता करो क्या घर में तुम्हारे अब्दुल चचा आते हैं। पता करो क्या घर में तुम्हारे। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स में ऐसे क्या है कि जो हमारे समंदर के मछलियां हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स खाते रहते हैं, वो भी जब भी इस्लामाबाद में कोई धरना हो। अस्सलाम वालेकुम। आई माई सेल्फ शमशीरुद्दीन शार्क जी। मैं आज आप लोगों के सामने इसलिए पेश हुआ हूँ कि मुझे आप लोगों से एक इल्तिजा करनी थी, स्पेशली टू पाकिस्तानी अवाम। मैंने समंदर में आज तक इतनी मछली नहीं खाई जितनी आप लोगों की गालियां खा चुका हूँ। यार कुछ शर्म करो। हम मछली खाने वाले, गोश्त खाने वाले, हमारा आबाओ अजदाद ने आज तक कोई प्लास्टिक नहीं खाया। हमारा तार से क्या काम तुम्हारी नेट का है? जो बंद कर रहे हैं उनको जाके बोलो ना भाई, आप लोग हमारे ऊपर क्यों गालियां दे रहे हो? हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको आपने गालियां दी। कुत्ते को एक दिन रोटी खिला दो वफादार बन जाते हैं, लेकिन चमचे 1947 से देश का रोटी खा रहे हैं, आज तक वफादार नहीं बन पाए। आप थू थू। वो आदमी जो सुबह कांग्रेस को बोलता है अच्छा दोस्ती कर लेते हैं, शाम वो मना कर दे, बोलता है तुम लोग तो मक्कार हो यार, तुम लोग तो चोर हो, तुमसे तो कभी बात ही नहीं हम करेंगे, तुम लोग तो एकदम ही उससे बी टीम हो, ये हो। फिर अगले दिन फिर सुबह उठ के बोलता है अच्छा यार दोस्ती करें क्या।
फिर कांग्रेस मना कर फिर बोल देता है कि ये तो हरामी है, ये तो है ही जन्मजात ही हरामी है। वो नहीं, वो लड़के नहीं होते जो प्रपोज करते हैं, लड़की मना कर देती है तो बाथरूम की दीवार पे नंबर लिखाते हैं। और फिर रात को 2 पैक पीने के बाद फिर कॉल करते हैं, हाँ रितु, नहीं कुछ नहीं, जानना तो बस जानना था तुम ठीक हो ना। नहीं हम मिलने को बोल ही नहीं रहे, हम जानना चाह रहे हैं, बस बात आवाज सुननी थी तुम्हारी। पूरे देश में उनको मैं सबसे भ्रष्ट मिला, प्रधानमंत्री जी को मेरे ऊपर उन्होंने सीबीआई की रेड करा दी। सीबीआई की रेड में उनको 3 मफलर मिले हैं बस। मोदी जी ने मेरे ऊपर सीबीआई की रेड कराई थी, उस रेड में 4 मफलर मिले थे। मेरे घर आए, सारे आए, पुलिस, इतनी पुलिस आई, बेडरूम तक पहुंच गए, बेडरूम भी सारा छान मारा, उनको 10 मफलर मिले अनअकाउंटेड। पुलिस मेरे बेडरूम में गई थी जी, मेरे ऊपर मेरे दफ्तर पे सीबीआई की रेड हुई थी जी। क्या मिला उनको? 11 मफलर मिले जिनका हिसाब किताब नहीं। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने भी तुम कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे, उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना जी, बाहर देखो इस मुल्ले को। अभी रोड पर रहे थे सर, इसरो ने वर्ष 1975 से अब तक 52 इस देश में कोई भी सवाल उठाता रहता है। 30 साल तो सुप्रीम कोर्ट में इस बात का मुकदमा चला कि राम हुए थे कि नहीं हुए थे, और जिन्होंने राम को काल्पनिक बताया था, जिस सरकार ने, वो पार्टी ही काल्पनिक होने के कगार पे आ गई। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बोले राम तो हुए ही नहीं थे। और जब ये मुकदमा चल रहा था उन्हीं दिनों सुप्रीम कोर्ट में रामनवमी की छुट्टी पड़ गई। बहुत अच्छे, वाह। तो सुप्रीम कोर्ट बंद हो गया, तो हमने जज साहब को फोन किया कि सर अगर छुट्टी हुई है तो हुए ही होंगे। बहुत अच्छे, और नहीं हुए तो छुट्टी मेरे को जहाज में मिल गई। दिल्ली में एक विश्वविद्यालय है, उसमें ऐसे ही लोग बंद हैं जो सवाल ही करते रहते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे, नहीं क्या नाम लेना। तो उसके एक प्रोफेसर साहब मिल गए, मुझसे बोले हम तो आपके बड़े फैन थे। मैंने कहा अच्छा? बोले आप वो दीवाना कहता है सुनाते थे, बड़ा मजा आता था, आप कहाँ राम वाम में लग गए? तो मैंने कहा राम वाम? मैंने कहा भैया ऐसे नहीं होता है, राम वाम अलग अलग है, राम मैं हूं, वाम तू है, दोनों अलग अलग। बहुत अच्छे, वाह। बोले आप कैसे भगवान की तारीफ करते हो जो सोने के हिरन के पीछे भाग गया? उसको इतनी पता नहीं थी सोने का हिरन नहीं होता, तो मैं चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उनका बच्चा पीछे से आया, 1.5 साल का, वो आगे बैठे थे, उनकी बेगम पीछे बैठी थी। तो आया तो बच्चा अपने पापा से बोला कि पापा छू छू आ रही है। बहुत अच्छे। तो प्रोफेसर साहब अपने बच्चे से बोले अच्छा बेटे को छू छू आ रही है? तो मैंने कहा आप क्लास में इसी भाषा में पढ़ाते हैं? बोले नहीं वो तो मैं बच्चे का मन रखने के लिए अभिनय कर रहा था। मैंने कहा जब तू पिता होकर इस बच्चे का मन रखने के लिए अभिनय कर रहा था, तो हमारा राम भी परमपिता होकर हमारा मन रखने के लिए अभिनय कर रहा था। मुझे पता है कि टिप्पणियां रिकॉर्ड करने के लिए बैठे हैं, लेकिन फिर कह दूं, माया नगरी में बैठने वाले लोगों को ये समझना पड़ेगा कि देश क्या चाहता है। क्या बात है, आहा, वाह। अब ये चलेगा नहीं कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। ये चलेगा नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। इतने नाम पड़े हैं यार, कुछ भी रख लेते तुम, रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, हुजूर के नाम पर कोई नाम रख लेते, तुम्हें एक ही नाम मिला। जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहाँ की मां बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। और अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे, ध्यान रखना। हम ये भारत जागा हुआ है, नया भारत। भाई वाह 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 वाह। दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। गरीबों के इलाज में घोटाला,
प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। उधर लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और आईएएस अधिकारियों की टीमों के बीच हुए 2020 दोस्ताना क्रिकेट में अखिलेश यादव की टीम मैच जीत गए। सीएम 11 की यह लगातार चौथी जीत है और अखिलेश यादव भी लगातार चौथी बार मैन ऑफ द मैच और बेस्ट बैट्समैन चुने गए हैं। लेकिन एक आईएएस उनको आउट कराने की भूल कर ही बैठे, लेकिन जैसे ही उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। आईएएस 11 के लिए सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब उन्हें 2 ओवर में 3 रन बनाना था। फिर क्या था, जितनी जान उन्होंने आईएएस बनने के लिए लगाई थी, उतनी ही जान मैच हारने में लगा दी। हार की खुशी आईएएस 11 के कैप्टन चीफ सेक्रेटरी साहब के चेहरे से झलक रही। आईफोन 16 क्यों नहीं ले पाए? आईफोन 16 का रेट ही बहुत ज्यादा है। कितना चल रहा है? इंडिया में तो 80-90 हजार का मिल रहा है, तो यहाँ पे 6,40,000 का चल रहा है। तो फिर इंडिया को इतनी चीजें सस्ती क्यों मिल रही है? गाड़ी भी उनको 20-30 लाख में, इतनी लग्जरीज गाड़ी, आईफोन 80-90 हजार का ले रहे हैं। टेक्नोलॉजी, इंटरनेट बेशुमार फ्री उनके पास पड़ा हुआ है, तनख्वाहें उनकी अच्छी हैं, तालीम उनकी अच्छी है। ये क्या सीन है भाई उधर और इधर का? जली ना की हुकूमत अच्छी है, हमारे यहाँ पे हुकूमत मोदी साहब अच्छे हैं। जनाब, हम पाकिस्तानी आईफोन इस वजह से नहीं खरीद पा रहे, हम गरीब लोग हैं। इंडियन आईफोन खरीदते हैं वो अमीर लोग हैं। तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? जाहिर सी बात है, हम गरीब हैं, हम कपड़े पहन के भी गरीब हैं, हम गाड़ी रख के भी गरीब हैं, वो गाड़ी ना भी रख के अमीर हैं। उनकी हुकूमत अच्छी है। यहाँ पे तो हमारे हुक्मरान ही आपस में लड़ पागल हुए हैं कि हमने क्या आईफोन लेना है। यहाँ पे हुक्मरान हमारे सही होंगे, हमारी क्या नाम है हुकूमत सही होगी, मुल्क का निजाम अच्छा होगा, तो हर बंदा, एक गरीब इंसान भी जाके आईफोन खरीद सकता है, गाड़ी खरीद सकता है। अपने घर में छोटे-छोटे बच्चों के पास आईफोन है, एक नहीं, 2 नहीं, 3-3। बात तो सही है। मेरा रब जन्नत का पहला गाना सुनाएगा। जन्नत की लड़कियों का क्या, कितने मिनट का, कितने घंटे का, घंटे छोड़ मिनट छोड़ 70 साल का एक गाना हो। यूं बैठे सुनते रहे। जो यहां है वो यहीं रहेगा, जो यहां है वो यहीं रहेगा, जो यूं बैठा वो वहीं बैठा रहेगा, जो ऐसे बैठा वैसे बैठा रहेगा, जो यहां है वो हिल नहीं सकेगा। क्या पियोगी? चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा थोड़ा सा। हे मुन्ना, 2 गिलास ठंडा लेकर आओ। पकौड़ी बनी कि नहीं?